पीपल्स पार्टी उतनी देर ही चोट डालती है जितनी देर माजरत से पीपल्स पार्टी को ये समझ ना आए कि जनाब अब हमें हिस्सा नहीं मिलना, फिर चोट डालती है। जब हिस्सा मिल जाए ना तो फिर कहते हैं नहीं जनाब हलाल है हलाल है हलाल है। ये होता है, ना मिले तो हराम है हराम है हराम है, ये लफ्ज़ चलते हैं भाई। ये सियासत इस तरह नहीं होगी। अब चीजें चेंज होना शुरू हो गई हैं। आप गौर करें, इस वक्त लड़ाई पीटीआई की नहीं हो रही, इस वक्त लड़ाई हुकूमत के अंदर हो रही है जी। गुड गवर्नेंस का ये आलम है कि शहर लाहौर के अंदर पीटीआई का एक रहनुमा दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है। आई दारे खतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बड़ी क्लियर है ये एक बात, तो इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है ना कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा ना कोई दुनिया का शख्स मिटा सकता है और ये नारा मिट सकता कश्मीर के हवाले से। तो बड़ी क्लियर है। नंबर 2, दहशतगर्द कोई भी हो, हम पहले दिन से ये बात करते हैं, कोई भी दहशतगर्द हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी रूप में हो, सहूलतकारी के रूप में हो, सरपरस्ती के रूप में हो, वहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे शोहदा देखे, हमारे आम पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस के जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, वहाँ पर सहाफी शहीद हो रहे हैं। तो इस वक्त में बिल्कुल रियासत को अपना काम करना है और रियासत यही काम रियासत को करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। जिम्मेदारी निभानी होगी सियासी जमातों को, नहीं निभा रही सियासी जमातें जिम्मेदारी। क्या ये फर्ज सिर्फ फौज पाकिस्तान का है? क्या ये फर्ज सिर्फ पुलिस का है? सियासतदानों का फर्ज नहीं है? मैं अक्सर कहता था, तो बहुत से लोग मुझे कहते थे, याद क्यों कहते हैं? इसलिए कि भाई सियासतदान जो है वो इक्तदार में बैठा है, सियासतदान इक्तदार के मजे लूटता है, सियासतदान हमारे दिए गए बजट, ये हमारा बजट है जो हमारे टैक्सों से बनता है, उससे वो मुकम्मल सहूलतें लेता है। लेकिन जब मुल्क पर मर मिटने की बारी आती है, जब मुल्क पर बात करने की बारी आती है, तो फिर हर शख्स खिसकना शुरू हो जाता है। ये लड़ाई सबको मिलकर लड़ना होगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए सबको मिलकर जाना होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीजें और बड़ी क्लियर है जी। इंतजामी यूनिट है, इंतजामी यूनिट है। आज भी याद करें, मैंने आप बहुत परसा पहले कहा था कि बनेंगे सूबे, मैं आज भी कह रहा हूँ सूबे बनेंगे। ये सूबे इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, मुआशरत के लिए जरूरी है, इन दोनों चीजों के लिए इंतहाई जरूरी है और ये बनने हैं। ये बिल्कुल डिसीजन हो चुका है। पीपल्स पार्टी के हम नहीं मानते, छोड़ दें। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, मुझे खुद एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने, पंजाब से उसका तल्लक है, जनूबी पंजाब से, उसने मुझे खुद कहा था कि जनाब हम शोर जरूर डालेंगे लेकिन हमने सूबों के हक में ही जाना है। पीपल्स पार्टी का सेनेटर है, किसी और जमात का नहीं है। और जहां तक दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी उतनी देर ही चोट डालती है जितनी देर माजरत से पीपल्स पार्टी को ये समझ ना आए कि जनाब अब हमें हिस्सा नहीं मिलना, फिर चोट डालती है। जब हिस्सा मिल जाए ना तो फिर कहते हैं नहीं जनाब हलाल है हलाल है हलाल है। ये होता है, ना मिले तो हराम है हराम है हराम है, ये लफ्ज़ चलते हैं भाई। ये सियासत इस तरह नहीं होगी। अब चीजें चेंज होना शुरू हो गई हैं। अब जब बातें निकलना शुरू हो गई हैं तो बहुत तेज हो गई हैं। ध्यान में रखिएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम तो दे दिया गया जिसको मिलना था। नंबर 2, आपने बात की कि होने क्या जा रहा है, सियासत किस तरफ जाएगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फला फला। आप गौर करें, इस वक्त लड़ाई पीटीआई की नहीं हो रही, इस वक्त लड़ाई हुकूमत के अंदर हो रही है। ख्वाजा आसफ साहब ने अब्दुल हलीम खान पे क्या कहा है, आपने सुना नहीं? उनका इस्तीफा दे दें खुल के उन्होंने कहा। और अब्दुल हलीम खान साहब जो है एक बड़े अच्छे सीनियर तरीन वजीर हैं, उनके एक सियासी जमात के सरबराह हैं, जिस सियासी जमात के जो वोट है वो इक़्तिदार में शामिल है। और एमकेएम जो है उसकी पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है, पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ लोग जो मान लीजिए आज एक तजिया कार के मुताबिक, आज उस फुटेज के मुताबिक जो कल से चल रही थी, ऐसा ही हो जाता है, इनका तस्वीर हो जाता है। लेकिन इनके अरकान असेंबली जो 2-3 दिन से बेइंतहा बातें कर रहे हैं, जो उनको कह चुके हैं, जिसकी साकब ने उस दिन निशानदेही की साकिब साहब ने, कि वो कहते हैं नहीं जी अब हमें इनसे अलहदा हो जाना चाहिए, तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। नहीं, वो किधर जाएंगे? अब आपको लड़ाई इक़्तिदार के अंदर नजर आ रही है और ये लड़ाई इतनी फैल चुकी है, एमकेएम वर्सेस पीपल्स पार्टी, नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी, ख्वाजा आसिफ वर्सेस अलीम खान। ये अभी इसमें पीटीआई नहीं है और पीटीआई अपनी गिलेदा जदोजहद कर रही है। और जब भी मैंने पाकिस्तान की तारीख में इक़्तिदार में बैठे लोगों की आपस में लड़ाई होते देखी है, आप तारीख को उठा के देख लें,
और एक दूसरे के खिलाफ मैंने गुफ्तगू शनीद सुनी है, एक दूसरे को ताने देते हैं, तो उस वक्त इक़्तिदार जो है वो दी एंड की तरफ जाता है। तो बड़े ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि वहाँ पर पाकिस्तान की जो तमाम फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं, और जिस तरह से गुड गवर्नेंस की भी इस वक्त बात हो रही है, तो राना साहब ये गुड गवर्नेंस का जो मौजू है ये सब्जेक्ट बहुत वसी है, ये टॉपिक बहुत वसी है। गुड गवर्नेंस की जब बात हो रही है तो इसमें क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत की गुड गवर्नेंस आ जाती है, या ये तमाम सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, इनके गुड गवर्नेंस पर भी बात होनी चाहिए कि ये सूबे आखिर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात चारों सूबों की भी है, ये बात नहीं है कि सिर्फ वफाक की बात है। वफाक के बाद अब क्या है? वफाक के बाद तो इस बजट में कुछ आया ना, इससे पहले गया था। गुड गवर्नेंस हमेशा मुल्क की बात की जाती है, गुड गवर्नेंस सूबे की बात की जाती है, सूबा उस मुल्क का हिस्सा होता है। ये तो बात बड़ी क्लियर है। आपने नहीं देखा गुड गवर्नेंस का ये आलम है कि अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस का छापा पड़ जाता है जी। गुड गवर्नेंस का ये आलम है कि शहर लाहौर के अंदर पीटीआई का एक रहनुमा दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है। अपने इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी गुड गवर्नेंस के नाम पे, और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी कि आप माशी इस्लाहात ठीक नहीं है, जो भी उन पे लगे खत्म हो गई। अब वही आप जरा देखें, फिल्म रिपीट हो रही है, फिल्म जो है ना वो रिपीट हो रही है, रिपीट की तरफ जा रही है। वहां पर एक आपने राजा रियाज खड़ा किया, उनके साथ बंदे चले गए। यहाँ पर तो 20 राजा रियाज खड़े हो गए हैं। यहाँ पे तो आपस में दाल जो है वो चीसरा बट रही है, वो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं दे दोगे तो वेलकम जी, खुश हो जाएंगे, नहीं दोगे तो फिर देखी जाएगी। अच्छा राना साहब, ये खबर दे दो, जहाँ बलोचिस्तान में कुछ पकड़े जाएंगे ना, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी मगरमच्छों पर, सरकारी नौकरियों पर रहकर अरबों खरबों रुपए कमाने वालों पर भी हाथ पड़ने वाला है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और ये हाथ पड़ने वाला है। इसके लिए तैयारी हो चुकी है। मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ। अब तो बकायदा इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। अब तो हुकूमत के अंदर बैठे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। क्या नहीं कहा मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही, उसको गौर से सुने कि हमारे पास है क्या। हम कर्ज लेते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। हम कर्ज लेते हैं, बजट बनाते हैं, यही चलते जाएगा। अगला भी कोई आ जाए, उससे अगला भी आ जाए। मैंने आपको ये हकीकत कह रहा हूँ। आज मुझे एक तगड़े वफाकी वजीर ने एक बात कही जी। उसने कहा हम तस्लीम करते हैं कि हम फारिग हो चुके हैं, हम नहल हैं। ये लफ्ज उसने कहा। उसने कहा जी नहीं, हम काबिल ही नहीं। क्या करेंगे आप? भाई बड़ी क्लियर सी बात है कि बच्चा भी गोद में उतनी देर उठाया जाता है जितनी देर वो बच्चा गोद में उठाने के काबिल हो। बच्चे को गोद में उठाने के बाद जब जमीन पे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता चले, चलने के बाद फिर सही तरह चले, वॉकर के बगैर भी चले, फिर खुद चलना शुरू हो, फिर भागना शुरू हो। तो अगर बच्चा ही मजबूर हो तो फिर क्या करना आपने?